न हो, भभूति न हो, गले में रुद्राक्ष माला न हो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपका पहला धर्म सनातन है, बाद में दूसरा धर्म है। साहब मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं सब धर्मों को प्रणाम करता हूं, मगर हिंदू का धर्म है सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है साहब। अपने आप को कभी नहीं बोलना मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म को पालता हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं। नहीं, तुम सनातन धर्म हो, सनातन धर्म का अंश हो। सनातन धर्म तुम्हारा मूल है। इसलिए हमारे देश में कहते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और धर्म सत्य होता है। कोई धर्म मारना, काटना, खून खराबा करना नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता है। साहब तुम बेजुबान जीव को मार के खाते हो, पता है उसकी सजा कितनी मिलेगी? शिव पुराण को पढ़ो। भगवान शंकर कहता है जो बेजुबान जीव को मारता है, खाता है, हे पार्वती, वो रोरव नरक में जाता है। और ये नरक ऐसा है कि मैं यहां से बोल नहीं सकता हूं आपको, आप अपने घर में पढ़ लेना। मांस खाने का शौक है तो अपने बच्चे को खाओ साहब, अपने आप का मांस खाओ। ये जितने भी पशु पक्षी सबको भगवान ने बनाए हैं, आप उसकी रक्षा करो साहब। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, चाहे कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, मांस और मदिरा की बड़ी निंदा किया है। आदमी को खाना नहीं चाहिए। आपके लिए अनाज, दूध, पानी, फल, फूल, सब्जियां बनाइए साहब। हम मनुष्य हैं, मांस खाने वाले जीव अलग है। उनकी बड़ी लंबी जुबान होती है, उसकी चांच होती है, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं। मनुष्य को ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसने मांस खाने में, मदिरा पीने में अपने धर्म को नष्ट कर दिया। जो मांस और मदिरा का आहर करता है उसका धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है साहब। ये महादेव बोलते हैं, मैं नहीं कहता हूं साहब। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो अपने गुजरात की बात कर रहा हूं, तो आप लोग तो ऐसा नहीं खाते पीते होंगे। ये तो पंजाब है साहब, ये तो द्रुपद का राज्य है। आप लोग तो सब धार्मिक है। मरे हुए के मांस गीद खाया करते हैं साहब, आज गीद नहीं रहे। किसी ने गीद को पूछा, भैया आप लोग, आपके जाति के लोग कहां चले गए? बोले हमारा खोराक था मरे हुए जानवरों का मांस खाना, आज इंसान खाने लगा, इसलिए हमारे जाति के लोग चले गए। उस आदमी ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, फिर भी भगवान के पास चला गया, उद्धार हो गया। हमारा शास्त्र कहता है कि आदमी सुबह से घर छोड़ के चला जाए, भूला हुआ भटक जाए, और शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं साहब। ये कथा सुनकर अपने जीवन को बदलना। इस कथा का नाम है शिव महापुराण। और भाग्य ही कोई करेगा, भाग्य ही कोई सुनेगा। आप बहुत भाग्यशाली हो साहब, मैं नहीं, आप मुझसे बड़े भाग्यशाली हो जो इस कथा को सुन रहे हो। वो लोग भाग्यशाली जिसने इसका प्रचार किया घर घर जाके। ये सारा पुण्य उन्हीं को मिलेगा जिसने घर घर जाके प्रचार किया है। ये मैं नहीं कहता हूं, शिव पुराण कहता है। यावतम शिव महापुराणे गृहे गृहे वार्ता श्रुतम ते अहो भाग्यम मनुष्या शिवलोके प्राप्तोति सदा। कथा कहने वाला भाग्यशाली नहीं है, कथा सुनने वाला भाग्यशाली। सुनने वाले से वो भाग्यशाली जिसने घर घर जाके हाथ जोड़कर सबको कहा कथा में आना, शिव पुराण की कथा सुनने में आना, वो हमसे भी ज्यादा पुण्यशाली है। जिन लोगों ने शिव पुराण के लिए समय दिया है, अपना काम धंधा छोड़कर 2-2, 3-3 महीने से जो लोग दौड़े हैं, याद रखना ये शिव पुराण साक्षी है, भगवान आपको सूद के समेत वापस कर देंगे साहब। 100 गुना आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वचन है सत्यम परम धीमहि। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान बोलता है, ईश्वर नहीं बोलता, धर्म नहीं बोलता, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, शास्त्र में लिखा वो सत्य है, जो शास्त्र को नहीं मानता वो मूर्ख है, वो मेरी नजर में पापी है, वो गिरा हुआ इंसान है। ऐसा कृष्ण कहता है। गीता पढ़िए, गीता माने भगवान की वाणी। गीता हमें चलना सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें कैसे कर्म करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
करना सिखाती है, और भागवत मरना सिखाती है। अगर मरना है तो भागवत पढ़ो, अगर जीना है तो रामायण पढ़ो, अच्छे कर्म करना है तो महाभारत पढ़ो, और मरने के बाद फिर से मानव बनना है तो शिव महापुराण की कथा सुनो। इसीलिए शिव कथा जल्दी नहीं होती है, लाखों करोड़ों में कोई कोई शिव कथा कहता है, लाखों करोड़ों में कोई कोई सुनता है। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, जितने पंडाल में बैठे हैं उन सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आप मेरे लिए साक्षात महादेव है। मैं व्यास गादी पर बैठ के आपकी पूजा कर रहा हूं शब्दों द्वारा। जैसे आप अपने घर में जोत जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूं शब्दों के द्वारा। आपके कान में शब्दों की पूजा कर रहा हूं। मैं आपका पुजारी हूं। अभी आप मेरे लिए महादेव हो, आप मेरे लिए रुद्र हो, और जो शिव की कथा सुनता है वो भगवान शिव जैसा बन जाता है। इसलिए वो मरने के बाद कैलाश गया और भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक बार दोबारा मानव का जन्म दो। और वो महाराष्ट्र में कलिंग देश में दम्भ नाम का राजा हुआ। बचपन में ऐसी शिव भक्ति की। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, करोड़ों मंदिर मिलेंगे, शिव मंदिर। कोई ऐसा धर्म के लोगों ने सारे मंदिर तोड़ दिए, मगर दक्षिण भारत का कोई मंदिर नहीं टूटा, आज भी साफ सही है। शिव मंदिर बड़े बड़े मिलेंगे आपको, हजारों। और जो भी दक्षिण भारत में जो भी आपको मिलेगा, सबके मत्थे पे तिलक होगा, भभूति होगी, भस्म की बिंदी होगी, त्रिपुंड होगा, चाहे माए हो, चाहे बाय हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। आपको तो टीका लगाने में शर्म लगती है, पर आपका धर्म है साहब। इसलिए दूसरी बार दम्भ नाम का बना राजा, उसने इतनी शिव पूजा की, इतना शिव प्रचार किया, जो भगवान का मित्र बन गया, जिसको आप कहते कुबेर। जो इस कथा को सुनता है उसके घर में कुबेर का वास होता है। कुबेर माने धन का स्वामी। जिसको धन की इच्छा हो वो कुबेर की पूजा करो। और ये मंत्र है कुबेर का, ओम ह्रीं कुबेराय शिव भक्ताय नमः। जो कुबेर की पूजा करता है और इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में कभी धन माने लक्ष्मी कभी घर नहीं छोड़ती। आपके घर में पैसा है, अभी लक्ष्मी नहीं है। अगर आपके घर में लक्ष्मी होती तो 7:30 बजे आके बैठ जाते आप, क्योंकि लक्ष्मीपति विष्णु ने भी शिव कथा का मान किया। और वो दूसरे जन्म में दम्भ बना, क्योंकि भगवान शिव ही आपको मानव का जन्म दे सकता है और कोई देवता नहीं देता। राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, नारायण भी नहीं, आपके माता पिता भी नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उसको कुबेर मित्र बना दिया। और दूसरी कथा है बिंदु और चंचुला की। वो पति पत्नी थे, दोनों ने इतने पाप किए, वे मौत मरा पति, और स्त्री ने भी इतने पाप किए, वृद्धावस्था आ गई तो घबरा गई। ऐसे गांव में एक शिव कथा चलती थी, वो कथा में आ गई और सुना कि जो स्त्री अपने पति को, अपने सासू ससुरा को सेवा नहीं करती, अपने सासू ससुरा को दुख देती है, अपने पति से धोखा करती है, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती और पाप के प्रति है, उसको कैसी सजा मिलती है बताया। वो स्त्री कांप गई और ध्यान से शिव कथा सुना। सुनते सुनते प्राण छोड़ दिया। वो मां पार्वती की सखी बन गई। एक दिन अपनी भगवती से कहा कि मेरे पति कहां होगा, जरा बताओ। तो उसने कहा तुम्हारा पति भयंकर प्रेत बना है। उस औरत ने पूछा इसका कारण, कि जो शराब पीता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, वो प्रेत बनेगा, चाहे कितना भी हरदौर में हड्डियां डालो, उसका उद्धार नहीं हो सकता है साहब। वो विंध्याचल में प्रेत बना है। उस औरत ने कहा मेरे पति का उद्धार कैसे हो? तो जगदम्बा ने कहा शिव कथा सुनाओ। और भगवती ने तंबूर को बुलाया और जहां वो प्रेत बना था, एक बड़गर के एक पेड़ के नीचे रहता था, उसको बुलाया मगर आया नहीं। जिसने मानव का जन्म मिलकर भगवान की कथा नहीं सुनी, मरने के बाद क्या सुनेगा वो? उसको पकड़ा गया और जबरदस्ती बांध दिया। और जब तंबूर ने भगवान शिव की कथा का आरंभ किया तो देवता लोग दौड़ कर आए, ऋषि लोग आए, सबने कथा सुनी। और उस कथा में उस प्रेत ने सुनी, वो भी भगवान का पार्षद बन गया।
और वो दूसरे जन्म में ब्रह्मा बन गया। देखो इस शिव की कथा का प्रभाव। और वो ब्रह्मा को इतनी पदवी मिली कि उसने सारी सृष्टि का सृजन कर दिया। आपका घर बार, आपका शरीर, धन दौलत, जो कुछ आप देख रहे हो वो ब्रह्मा ने बनाया। फिर ब्रह्मा ने एक भूल कर दी, जो आज कहीं भी उसका मंदिर नहीं है। उस ब्रह्मा ने अभिमानवश भगवान विष्णु का कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने जगत को बनाया, तुम मेरी पूजा करो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे से जन्म हुए, बस सारी दुनिया इसी में मर रही है। और भगवान ने कहा, इतना अभिमान अच्छा नहीं, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, यही दिया, यही लिया, यही रहेगा। भगवान भोलेनाथ को याद करो, वो तुम्हारा और हमारा बाप है। ब्रह्मा ने कहा, भोलेनाथ को किसने देखा है? जब आदमी के पास पैसा आता है तो भगवान को भी गालियां बकने लग जाता, अपने आप को खुदा समझता है। यही ब्रह्मा ने किया, मैं भोलेनाथ को नहीं जानता, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने सारे सृष्टि का सजाया, मैं सबका बाप हूं, मेरी पूजा करो। विष्णु ने कहा, पूजा कर सकते हो, एक शर्त। क्या? हम दोनों लड़े, जो जीत जाएगा उसकी पूजा होगी। दोनों लड़ने लगे, युगों बीत गया। जब अपने लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए तो एक स्तंभ प्रकट हो गया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। ये कथा मैंने आपको कल सुनाई थी, फिर से रिपीट इसलिए किया कि कल इस कथा को मैंने यही छोड़ दिया था। भगवान शिव ने ब्रह्मा का एक माथा काट दिया और केतकी, आपने देखा होगा, एक केतकी नाम का जो पुष्प है उसमें भगवान ने इतना सुगंध भर दिया है कि शायद ऐसा किसी पुष्प में इतना सुगंध नहीं होगा। और भगवान शिव के मस्तक पे 24 घंटा रहने वाला आदमी, आज भगवान ने उसको भी साफ दे दिया कि जो झूठ बोलता है, झूठ करता है, पाप करता है, वो तो पापी है, और उसको साथ दे देता है, वो भी बेमौत मरेगा। देखिए आप कौरवों को याद कीजिए, भीष्म धर्मात्मा थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। अपने बाप की जिस लड़की से शादी होने वाली थी उस लड़की का शादी अपने बाप से करे, ऐसा महान योद्धा, परशुराम का चेला, गंगा का पुत्र था, जो सारी दुनिया को पावन करती, उसका बेटा भीष्म। मगर उसने पापियों को साथ दिया तो गंगा ने कहा, बेटे अब तुम बेमौत मरोगे। गुरु ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, बेटे अब तुम बेमौत मरोगे। भीष्म ने कहा, आप मेरे गुरुदेव हो। परशुराम ने कहा, मैं गुरु था, अब नहीं। पाप में कोई भागीदार नहीं होता है, पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। परशुराम भगवान ने भीष्म को कहा, हे गंगा नंदन, आदमी मरता है तो दो चीज साथ में ले जाता है, पाप और पुण्य, और कुछ भी नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण भी कहते, अर्जुन ये जीव मरता है तो दो चीज साथ चलते, पाप और पुण्य। भगवान राम भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहता है, भैया अब तुम पहले जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, आप मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, कि दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं चाहता है, ये जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। हाँ, इनके साथ दो चीज जाती है, पुण्य और पाप। तुमने जो अच्छा बुरा किया है वो तुम्हारे साथ होगा। भगवान राम कहते हैं, भलाई से भला होगा, बुराई से बुरा होगा। क्या होगा, वही लिख के क्या होगा, यही सब कुछ छुपाना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे